हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हमारी C++ की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरव्यू रूम। हम C++ पढ़ रहे हैं, राइट? और C++ मेजरली हम किस लिए पढ़ रहे हैं, किसकी खातिर पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के खातिर पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब लिया था इंट्रोडक्शन टू C++, उसमें एक चीज बताई थी मैंने कि जो C++ होती है वो क्या है, किससे मिलकर बनी है? C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, राइट? ऊप से। अब C++ में क्या है? C जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, यस, प्रोसीजर ओरिएंटेड थी। और जो ये ओप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब C++ क्या होगी हमारी? C++ हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को भी सपोर्ट करती है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट को भी सपोर्ट करती है। दोनों तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोड लिख सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम मेजरली इसको किस लिए यूज लेते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट के लिए। क्यों? अगर हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट से ही कोड लिखना होता है तो हम C में भी लिख सकते हैं, राइट? लेकिन हम किस में लिखने, मेजरली हमारा फोकस किस में रहता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपने उप्स नहीं सीखे या उप्स के कंसेप्ट आपके उप्स मतलब है क्या? आप उप्स से क्या समझोगे? ये एक लैंग्वेज है सर, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। कहा है उप्स? अरे उप्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। उप्स, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना उस स्टेटमेंट को, कि उप्स अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। उप्स अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। हैं? ये क्या बोले हैं? अरे सुनो सुनो सुनो, रुको, वापस सुनो। उप्स अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज उप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जो ऊप्स के कंसेप्ट को क्या करती है? सपोर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन ये अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है हमें, राइट? तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि ये सर आप ऊप्स के कंसेप्ट बोल रहे हैं, ये कंसेप्ट है कहां? थोड़ा डिटेल में समझाइए। अरे रुको, मैं समझाता हूं, रुको। पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, है ना? फिर मैं यहाँ पे उप्स के कंसेप्ट लिखता हूँ, जिसके बारे में आज हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड समझने का प्रयास करेंगे कि वो कंसेप्ट है क्या। और मैं अभी तक थ्योरी पे चल रहा हूँ, अभी तक मैं कोडिंग का मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है। आपको हो सकता है कि कुछ वर्ड्स नए लगे हो और लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखना। बिलीव में, जिस दिन मैं कोडिंग पे आऊंगा उसके हर एक कंसेप्ट को क्या करेंगे अपन? बहुत डिटेल में समझेंगे, राइट? अभी जस्ट आप उस कंसेप्ट को समझे कि जो मैं बताने वाला हूँ उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। आपको समझ में आए कि यार ये कोडिंग में मैंने कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है? अरे कोई इतना चिंता नहीं करनी है, मैं हूं ना, आपका भाई आपके साथ है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, राइट? तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, और फिर मैं कुछ कंसेप्ट, मेजर कंसेप्ट्स लिखता हूं, उसके बारे में फिर अपन देखते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे रफ कर लिया है और हम अब देखते हैं कि ऊप्स जिसके मेजर कंसेप्ट, कौन कौन से मेजर कंसेप्ट है जो हमें आने चाहिए और जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं। मैं बता देता हूं कि आज अगर आपने ऊप्स के कंसेप्ट को छोड़ा तो हो सकता है कि आगे वाले टाइम पे आप आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहते हैं, यू मस्ट लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस, राइट? तो हम बात करने वाले कि ये कंसेप्ट है कौन से। तो अब आते हैं उस कंसेप्ट पे। ऐसे बहुत सारे एग्रीगेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, ये सारे मेजर जो कंसेप्ट होते हैं, ये क्या है? ये ऊप्स के कंसेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, उन्हीं में से कुछ कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऊप्स के कंसेप्ट की जब बात आती तो ये नाम आते हैं हमारे सामने, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ये हम एक एक वन वन बाय
करके हम इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैं यहां लिखता हूं पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, अब हम इसको क्या करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक चीज मैं बताता हूं कि जो जितने भी हमारे ऊप्स के कंसेप्ट है ना, वो रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। मतलब क्या कि आप जितने भी नाम देखेंगे वो रियल वर्ल्ड से लिए गए और रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। जैसे कैसे कैसे कैसे, रुको रुको रुको, देखो देखो देखो, आ जाओ। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। तो पॉलीमॉर्फिज्म की एक सिंपल से डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम द सिंगल थिंग, टू अचीव मोर देन वन थिंग इनटू सिंगल थिंग, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक चीज से मल्टीपल चीजें अचीव करना। हाँ, कैसे 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 समझाऊं। एक एग्जांपल सुनो, जैसे आपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज का नाम सुना है, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निकल का मतलब क्या कि मल्टीपल टेक्निकल कोर्सेज आर अवेलेबल इन द सिंगल प्लेस, दैट इज कॉल्ड पॉलिटेक्निकल कॉलेज, राइट? आई एम राइट? ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, टू अचीव मोर देन वन थिंग इनटू सिंगल थिंग, मतलब मल्टीपल चीजें अचीव करना एक चीज से, राइट? जैसे और भी रियल वर्ल्ड ढेरों सारों एग्जांपल है रियल वर्ल्ड। जैसे एक टीचर, आज मैं आपको C++ पढ़ा रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में मैं DSA पढ़ाऊंगा, जावा पढ़ाऊंगा, पाइथन पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो एक ही चीज से, टीचर से आपको क्या क्या हो गया, आपको मल्टीपल चीजें अचीव हो गई। जैसे मोबाइल फोन, आजकल मोबाइल फोन कॉल रिसीव करना इसी के लिए नहीं रह गया, मल्टीपल चीजें हम मोबाइल फोन से कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के। लेकिन साहब इंटरव्यू रूम में हम कौन से एग्जाम्पल दें, हैं? कौन से एग्जाम्पल, क्या हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दें? तो मैं आपको एक आंसर देता हूं उसका। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तभी आपको देने जब तक इंटरव्यू रूम खुद ना कहे कि यार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताओ उसके, अदरवाइज आपको टेक्निकल एग्जाम्पल्स देने। तो हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, कैसे कैसे कैसे, रुको रुको रुको, आ जाओ। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम C++ में। देखो, इसके दो एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कौन सा है सर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दूसरा है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड। फंक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, मेथड। मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है, फंक्शन, मेथड, ओवरलोडिंग। ये मेजर एग्जांपल्स है पॉलीमॉर्फिज्म के। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ पहले एंड देन फिर अपन समझते हैं। तो जी हाँ, मैंने इसको रफ कर लिया है और अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या, आई नो कि मैं जानता हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आपके सामने नए नए शब्द आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ 100%। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन जिस दिन हम कोडिंग में आएंगे ना, आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। अभी हम कोडिंग में तो आए ही नहीं है, अभी जस्ट हम कंसेप्ट को गो थ्रू कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको किसी ने पूछ लिया तो क्या बताओगे, तो मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है। अब इसमें आपको मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताया, अब टेक्निकल एग्जांपल में दो बता रहा हूं मैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या। आपको इसका मतलब तो समझ में आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब, एक चीज से मल्टीपल चीजों को क्या करना, अचीव करना, उससे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, आओ। तो अगर आपने, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड और नहीं पढ़ा है तो भी वेल एंड गुड। मैं एक 3 लैंग्वेजों का एग्जांपल लेता हूं, C++ और जावा। इन 3 लैंग्वेजों का क्या मैं ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो जस्ट ऐसे समझ लो, राइट? तो C लैंग्वेज में अगर मैं प्लस ऑपरेटर का हेल्प करूं, प्लस ऑपरेटर मतलब क्या, जैसे 5 + 7 हो गया, 12.7 + 13.1, और जैसे H + V,
ये एक सब क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, एडिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन हो रहा है, राइट। सी में हम क्या कहते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, हेलो प्लस वंश, तो ये एडिशन नहीं है। दो स्ट्रिंग का जुड़ना एडिशन नहीं है, स्ट्रिंग है। जब डबल कोट पे अपन कुछ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। अभी मैं प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहा, मैं समझो कॉन्सेप्ट को समझो बस। हेलो प्लस वंश, तो ये एडिशन नहीं कहलाता, ये जुड़ नहीं रहा आपस में, ये कॉन्केटिनेशन हो रहा है, मर्जिंग हो रहा है। और सी में कॉन्केटिनेशन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं लेते हैं हम। सी में कॉन्केटिनेशन कौन करता है, एक फंक्शन होता है। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो ज्ञान जहां से भी मिल जाए ले लेना चाहिए। जैसे एक फंक्शन होता है सी में जो क्या करता है, कॉन्केटिनेशन करता है, और उसके लिए स्ट्रिंग हेडर फाइल होती है, अगर आपको पता हो तो। कॉन्केटिनेशन ये नाम का क्या होता है, फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे को स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉन्केट करने का काम करता है। लेकिन इवन सी प्लस प्लस में प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है। इनमें सुन वापस से देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में, जैसे प्लस ऑपरेटर सी में तो क्या कर रहा था, ओनली फॉर एडिशन करता है, ये कॉन्केटिनेशन नहीं करता है, राइट, ओके। लेकिन प्लस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस में एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है। सी प्लस प्लस हमें वो सपोर्ट देता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस ऑपरेटर की हेल्प से दो स्ट्रिंग को जोड़ भी सकते हैं। जोड़ सकने का मतलब मर्ज कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। लेकिन वी हैव टू राइट एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड फॉर दैट, हमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हम करेंगे, इसको अचीव करेंगे, मैं आपको बकायदा करके बताऊंगा प्रोग्रामिंग में कैसे। लेकिन जावा में प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है, लेकिन ये ऑलरेडी कॉन्केनेट करता है। इसमें तो हमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, लेकिन इधर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें जावा में हमारा पास ऑलरेडी ओवरलोडेड है, डेवलपर ने हमें ओवरलोड करके दिया है। और सी प्लस प्लस में हमें क्या करना पड़ता है, इस प्लस ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है, खुद से ओवरलोड करना पड़ता है, प्रोग्रामर खुद ओवरलोड करता है। तो मैंने आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया कि देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, देखो सुनो। प्लस ऑपरेटर सी में क्या करता है, ओनली फॉर एडिशन करता है। आप पहले कुछ भी लिख दो, आप उनको बोल दो कि यार कर दे, और इसमें ऐसा कोड लिख दो कि हो जाएगा। प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन भी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है सी लैंग्वेज के अंदर। कितने भी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं। अब ऊप्स के अंदर हमें सी प्लस प्लस हमें ऊप्स का सपोर्ट देता है, तो वो ऐसे कोड को सपोर्ट भी करता है। तो वी कैन राइट एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, और फिर हमारा क्या करता है, प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन भी करने लग जाएगा। मैं आपको बकायदा करके बताऊंगा कैसे। जावा में ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हमें करने का आवश्यकता ही नहीं है। जावा में ऑलरेडी ओवरलोडेड ऑपरेटर है। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कॉलेज जाते हो, आप अपने असाइनमेंट कर रहे हो, वापस से कॉलेज आ रहे हो, घर आ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हो, और अचानक से मान लो आपके घर में शादी आ गई, तो आप क्या हो जाते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ओवरलोड हो गए। तो उसी ओवरलोड का मतलब कि यहाँ पे भी ऐसा ही कि हम क्या करते थे, एक ऑपरेटर एक से ज्यादा काम करने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर है जो डेवलपर ने खुद ने ओवरलोड करके दिए हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर है जिनको हम करेंगे ओवरलोड, जिसमें से एक प्लस ऑपरेटर भी है, राइट। और जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग डेवलपर एंड पे है ही नहीं, डेवलपर ने ही सारे क्या करके दिए, हमें ऑपरेटर ओवरलोड करके दिए हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। जब हम इसके प्रोग्रामिंग में आएंगे तब हम आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बिलीव मी, बहुत आसान हो जाएगी। हम पहले बहुत स्क्रैच से शुरू करेंगे कोडिंग को, और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक और एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग, उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने इसको रफ कर लिया। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग, और दोनों बोल सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग।
ये इसको मेथड भी बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, ये क्या चीज होता। तो उसके पहले हम समझते हैं कि ये फंक्शन क्या है। पहले फंक्शन समझ में आएगा तब उसकी ओवरलोडिंग समझ में आएगी। फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम के स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे आ जाओ, जैसे आपने एक एडिशन नाम का फंक्शन बना दिया, जिसमें क्या कर दिया आपने, कोड लिख दिया एडिशन का, छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे। जैसे सब्ट्रैक्शन का बना दिया, उसमें छोटे छोटे कोड लिख दिए, सब्ट्रैक्शन की क्या कर दी, कोडिंग लिख दी। अब आप इसको मल्टीपल बार अब क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम में क्या यूज कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब सी और C++ की मैं बात करूं, ऐसे ये आपको समझ में आया फंक्शन का मतलब क्या है, स्मॉल मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम, जो कि क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम अपन उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक ही चीज को। तो जैसे मैं सी की बात करूं अगेन, और वापस से मैं C++ की बात करूं, तो सी में मैं एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन नहीं बना सकता है। क्यों, सपोर्ट ही नहीं करता है। जैसे देखो आ जाओ, सी में अगर मान लो मेरे को मान लो मैं एक एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं अपन और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, राइट। तो मान लो मैंने सी में गया, टर्बो सी में गया मैं, और सी में मैंने लिख दिया कि मेरे को एरिया नाम का फंक्शन बनाना है, जिसमें ये एरिया क्या कर दे, ये वाला ऊपर वाला एरिया सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दे, और नीचे वाला एरिया ऑफ सर्कल निकाल दे। तो ये मान लो आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेकिन फंक्शन का नाम सेम है, ये सी अलाउड नहीं करता है। सेम नेम के फंक्शन अपन नहीं बना सकते हैं, तो ये अपन सी में ये अलाउड नहीं है। लेकिन C++ हमें क्या देता है, सपोर्ट देता है। हम एरिया नाम का फंक्शन बना सकते हैं और उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बनाए जा सकते हैं एरिया करके, और उसमें अपने हिसाब से अपन कोडिंग लिख सकते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ देंगे, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, इट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। हाइन साइन क्या, अरे इधर सर ये पैरामीटर क्या होता है, अरे दिमाग ही नहीं लगाना है अभी। जब हम कोडिंग में आएंगे तो हम एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोडिंग क्या होता है, बस कंसेप्ट को समझो कि ये होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग, अच्छा ऐसा होता है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। अभी सिर्फ इतना याद रखो, और बाद में जब हम कोडिंग में आएंगे तब हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सेम नेम फंक्शन बना सकते हैं हम, और डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कोडिंग में जब हम आएंगे। तो ये एग्जांपल था पॉलीमॉर्फिज्म का। तो हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो खत्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म का आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या। टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम द सिंगल थिंग, इट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके दो एग्जांपल, टेक्निकल एग्जांपल हमने देखे। कौन कौन से थे टेक्निकल एग्जांपल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं डाटा हाइडिंग को। नाउ मैंने इसको रफ कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म तो हमने देख लिया। अब हम समझते हैं कि डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें क्या होता है। और इसमें 4th नंबर पे आप मान लो इनकैप्सुलेशन भी है। इनकैप्सुलेशन 4th नंबर पे मान लो ये इनकैप्सुलेशन है, ये 5th नंबर पे। जो डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है एब्स्ट्रैक्शन का। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इनकैप्सुलेशन बनता है। और मैंने हमेशा आपको एक चीज कही है कि जो सारे जितने भी मेजर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो रियल वर्ड से एसोसिएटेड है। मैंने हमेशा आपको बात कही है। तो जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन में कैप्सूल एक वर्ड आता है, कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब आप समझते हो कि आप जब मेडिकल पे जाते हो तो आपको एक कैप्सूल देते हैं। तो कैप्सूल उस वर्ड से आया है। देखो मैं आपको 1 by 1 करके बताता हूँ कि ये होते क्या। जैसे पहला आता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि डेटा हाइडिंग होता क्या है। अब आप रियल वर्ल्ड में देखो, रियल वर्ल्ड में डेटा हाइडिंग का कितना महत्वपूर्ण है, डेटा हाइडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना डेटा हाइडिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका पासवर्ड किसी को पता लग जाए तो कितना कुछ लॉस हो सकता है आपका, राइट। तो डेटा रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको प्राइवेट रखना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हम सी प्लस प्लस में इसको कैसे कैसे करेंगे, सी प्लस प्लस में इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, तो उसके बाद हम करते हैं। तो जैसे प्रोग्रामिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हमको क्या देने पड़ता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट ऐसे होते हैं, तो हम यहाँ पे अपने डेटा को पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस तरीके से रखकर हम क्या करते हैं, इसको डेटा हाइडिंग को अचीव करते हैं प्रोग्रामिंग में। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। मतलब है का यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, कैसे, क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मतलब चीजों का इस्तेमाल करना बिना उसके बैकग्राउंड डिटेल को जाने। जैसे रियल वर्ल्ड में ऐसे काफी एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लो आपकी किस्मत ना करे ऐसा हो, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार खांसी वगैरह हो गया, आप गए डॉक्टर के पास, आपने दिखाया कि मेरे को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ये हो गया, उन्होंने टैबलेट्स लिख दी। और ऐसा मैं तो नहीं करता ऐसा, आप बताना ऐसा कौन करता है कि घर पे आने के बाद आप उस पर रिसर्च कर रहे हो कि इसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, ये कैसे बनी हुई, कितने ग्राम सोडियम है, कितना क्या है, ऐसा कोई करता है क्या? यूज द थिंग विदाउट नोइंग बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बिना बैकग्राउंड डिटेल जाने, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा टाइम क्या हुआ है, आपने बोला भाई टाइम हो रहा है 1:22 हो रहे हैं। अब कोई इतना दिमाग थोड़ी नहीं लगा रहे घड़ी कैसे चल रही होगी, इसमें सेल कैसा होगा, कौन सी कंपनी का सेल होगा, नो, बस टाइम से टाइम काम, दैट्स इट। तो इसी का मतलब ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, यूज द थिंग विदाउट नोइंग बैकग्राउंड डिटेल, की बैकग्राउंड डिटेल के बारे में हमें नहीं पता होता। और इसको हम कैसे अचीव करते हैं प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बना के। जैसे क्लास बनाई तो क्लास के हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई नो, मुझे पता है कि आपको ये क्लास सर, ये ऑब्जेक्ट सर, ये क्या होता है कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन मैं प्रोग्रामिंग में आऊंगा ना, आपको धीरे 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 सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिलीव मी, मेरा भरोसा रखो, बस इस सीरीज को फॉलो करते जाओ, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑटोमेटिक होगी। हम क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी सीरीज लेके आऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, बस आपका एक पेशेंस चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। धीरे धीरे, बिलीव मी, सब होगा। मेरे को भी एक टाइम से एकदम से नहीं आया सारी चीजें, धीरे 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 सब समझते गए, तब आते गए। तो आपको भी आ जाएगा। आप अगर बिगनर हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब बात आती है इनकैप्सुलेशन। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। नाउ मैंने अब इसको रफ कर लिया, और अब हम आखिरी टॉपिक में बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और इसको हम कैसे अचीव करते हैं, इसको हम अचीव करते हैं क्लास बना के, और इसको हम कैसे अचीव करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। ये होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने आपको बताया अभी। तो आज हमने बात करी पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्शन, एग्रीगेशन, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अब बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसका नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।